दोनों ही लेवल 2 सर्टिफाइड है, बट इसका मतलब ये नहीं है इधर ये टेस्ट फेल हो गया है या तो मतलब ये बेटर रहेगा, नहीं, इतना इजी नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज चिंजन, वेलकम बैक टू मोटरहेड। एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट सेफ्टी राइडिंग। ओके, मोटरहेड का सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल है दैट इज सेफ राइडिंग। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीई लेवल 1 वर्सेस सीई लेवल 2। कौन सा आर्मर आपके लिए बेटर रहेगा? ऑफ कोर्स ये सुनने में ही आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ गया है कि सीई लेवल 1 से सीई लेवल 2 बेटर रहेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, राइट? नो, थोड़ा सा अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाला है बिकॉज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा सो दैट आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो सही गियर पे इन्वेस्ट हो एंड आप सेफ राइडिंग कर पाए, बिकॉज मोटरहेड इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ सेफ राइडिंग कम्युनिटी and safe riding community and motorhead से याद आया, thank you so very much, we have crossed 200 subscribers, all thanks to you। ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखिएगा एंड थैंक यू सो वेरी मच। और क्या ही कह सकते हैं, आप लोगों से इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगता है। दैट्स ऑल आई आस्क फॉर। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीई लेवल सर्टिफिकेशन से पहले हम लोग जानते हैं कि सीई क्या है। सीई का मतलब है कॉन्फर्मेंटे यूरोपियन। ये एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जैसे कि इंडिया में आईएसआई है, ये यूरोप में सीई लेवल सर्टिफाइड है। बट अनऑफिशियली ये यूरोप का जो सर्टिफिकेशन है, मतलब अनऑफिशियली पूरा दुनिया में अडॉप्ट हो गया है। मतलब यूएसए में भी फॉलो होता है, इंडिया में भी फॉलो होता है, ऑल अदर एशियन कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्रीज। तो सब जगह पे ये सीई लेवल सर्टिफिकेशन चलता है एंड सब मान के चलते हैं कि सीई लेवल अप्रूव्ड है कि नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स यूरोपियन स्टैंडर्ड्स आर वे मच हायर देन इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। आप लोगों को पता है सिर्फ आईएसआई मार्क के हेलमेट्स कितना सेफ है। हमारा देश को थोड़ा और इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, राइट? बिकॉज इतने अच्छे अच्छे रोड बना रहे, सेफ्टी में इतना कंप्रोमाइज क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सीई लेवल सर्टिफिकेशंस का वेरियस क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि EN 1621/1 जो मोस्टली कवर करते हैं हमारे हैंड्स, लेग्स, हिप्स, शोल्डर एंड टेल बोन। ये 2012 के स्टैंडर्ड्स हैं। उससे पहले का अगर स्टैंडर्ड है तो आप उसे मत खरीदिए बिकॉज दैट इज नॉट सेफ इनफ। तो 1621/1 2012 जनरली कवर करते हैं हैंड्स, लेग्स, हिप्स, शोल्डर्स एंड टेल बोन। 1621-2 कवर करते हैं मोस्टली बैक को, एंड बैक प्रोटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आफ्टर हेलमेट बैक प्रोटेक्टर इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज बहुत सारे एक्सीडेंट्स के केसेस में देखा गया है कि जिस एक्सीडेंट्स में बैक प्रोटेक्शन नहीं था वो ज़्यादा फेटल हो गया था। हेलमेट रहने के बावजूद भी बैक प्रोटेक्टर नहीं रहने के लिए वो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा फेटल हो गया। तो बैक प्रोटेक्टर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, एंड उसके बाद आता है 1621-3, वो 2018 का स्टैंडर्ड है एंड दैट कवर्स चेस्ट, कवर करते हैं जिसमें हमारा रिबकेज आता है, लंग्स आते हैं एंड हार्ट आता है। ऑल थ्री आर वेरी एसेंशियल, राइट, आफ्टर ब्रेन, हेलमेट, राइट। तो देखिए, सेफ्टी में हमारा पूरा बॉडी इंपॉर्टेंट है भाई, इतना मान लो, मतलब पूरा एंटायर बॉडी इंपॉर्टेंट है। सब जगह में प्रोटेक्शन चाहिए, वो बैक में हो, चेस्ट में हो, शोल्डर हो या एल्बो हो, लेग, हिप्स, थाई, सब जगह प्रोटेक्शन चाहिए। सीई लेवल सर्टिफिकेशन में 2 लेवल्स आते हैं, लेवल 1, लेवल 2। जब हम लोग EN 1621/1 को कवर करते हैं, वो 2012 का स्टैंडर्ड्स है। लेवल 1 का सर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो फोर्स आफ्टर इम्पैक्ट, मतलब जब आप हिट करते हो, आफ्टर इम्पैक्ट जो प्रोटेक्शन है, आपका बॉडी में जो फोर्स ट्रांसफर होता है वो 35 किलो न्यूटन से कम होना चाहिए। ओके, एंड लेवल 2 का मतलब है
आपका लेस देन 20 किलो न्यूटन्स होना चाहिए. इट शुड नॉट एक्सीड 20 किलो न्यूटन्स. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेवल 1 के लिए लेस देन 35 किलो न्यूटन, लेवल 2 के लिए लेस देन 20 किलो न्यूटन, जो कवर करते हैं हमारे शोल्डर, एल्बो एंड बाकी का हाथ वगैरह, ग्लव्स वगैरह. वो 1621-2 2014 जो हमारा बैक प्रोटेक्टर्स के लिए अप्लाई होता है, उसमें भी लेवल 1 और लेवल 2 का जो प्रेशर है वो सेम ही है, लेस देन 35 एंड लेस देन 20. सेफ्टी स्टैंडर्ड विच इज 1621-3 2018 का, दैट इज फॉर चेस्ट. अब चेस्ट प्रोटेक्शन में कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रूल्स माना जाता है एंड उसके कारण बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स आते हैं. एंड इसके लिए जो 2 पीस चेस्ट प्रोटेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये 2 पीस मतलब दोनों साइड में रहेंगे ऐसे, तो 2 पीस चेस्ट प्रोटेक्टर्स के लिए CE लेवल 1 सर्टिफिकेशन ही आज के डेट में अवेलेबल है. CE लेवल 2 सर्टिफिकेशन चेस्ट प्रोटेक्टर्स के लिए आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल नहीं है. अगर आप 1 सिंगल पीस चेस्ट प्रोटेक्टर लेते हैं, उसमें आपका CE लेवल 2 सर्टिफिकेशन आएगा, बट ये सिंगल पीसेस में आपको CE लेवल 1 सर्टिफिकेशन ही हाईएस्ट देखने को मिलेगा. लेवल 2 सर्टिफिकेशन आज के डेट तक अवेलेबल नहीं हुआ है, बिकॉज इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किया जाता है, बिकॉज इट विल प्रोटेक्ट आवर हार्ट, राइट. तो यहाँ पे लेवल 1 जो प्रोटेक्टर्स हैं, उसमें फोर्स बॉडी में लेस देन 18 किलो न्यूटन्स तक जाना चाहिए एंड लेवल 2 में लेस देन 9 किलो न्यूटन्स. तो यहाँ पे आप देखिए, मोटा मोटा मान लीजिए कि लेवल 1 से लेवल 2 का डिफरेंस ऑलमोस्ट डबल ही है, ये हम मान के चल सकते हैं. बट चेस्ट प्रोटेक्टर्स आप जब खरीद रहे हैं, जब अगर 2 पीस चेस्ट प्रोटेक्टर्स ले रहे हैं, तो इसमें आपको सिर्फ आज के डेट तक लेवल 1 ही मिलेगा. बैक प्रोटेक्टर्स में भी देखिए, दोनों ही लेवल 2 सर्टिफाइड है, बट दोनों का साइज में डिफरेंस है. एक लॉन्ग साइज में आता है, एक शॉर्ट साइज में आता है. ये वाला जो प्रोटेक्टर है, ये मेरा TVS जैकेट के साथ आया है. ये वाला जो प्रोटेक्टर है, ये मेरा रॉयल एनफील्ड जैकेट के साथ आया है. रॉयल एनफील्ड अपना प्रोटेक्टर्स का डिजाइन खुद करते हैं, बट यहाँ पे गौर करने वाली और चीज है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स. बिकॉज यहाँ पे आप देखिए, आप सोचते हो कि रॉयल एनफील्ड ने तो लंबा प्रोटेक्टर दिया है, मतलब ये बेटर रहेगा. नहीं, इतना इजी नहीं है. रॉयल एनफील्ड का जैकेट में जो CE लेवल का सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे EN 1621/2 2014, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकिल के नीचे यहाँ पे लेवल 2 दिखाया गया है. एंड यहाँ पे T+T- जो है ये नहीं है, यहाँ पर T+ है, T- नहीं है. ये क्या है? मतलब देखिए, CE लेवल सर्टिफिकेशन जो है वो देखिए फोर्स अप्लाई कितना हो रहा है, मतलब फोर्स को एब्जॉर्ब कितना अच्छे तरीके से कर पा रहा है, ये तो हो गया. बट यहाँ पे और एक मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज टेम्परेचर. -10 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक इसको टेस्ट किया जाता है. एंड डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, इसका जो एफिशिएंसी है इसमें फर्क आता है. ये रॉयल एनफील्ड का जो बैक प्रोटेक्टर है, ये T+T- टेस्टेड नहीं है. मतलब इधर ये टेस्ट फेल हो गया है, या तो ये रॉयल एनफील्ड ने टेस्ट करने के लिए T+T- भेजा ही नहीं है. दोनों में से एक हो सकता है. यहां पर TVS ने T+ किया है, T- नहीं किया है. T+ मतलब 40 डिग्री तक इसका जो एफिशिएंसी है ये एकदम बरकरार रहेगा. -10 डिग्रीज में पता नहीं, इसका तो 40 डिग्रीज में भी पता नहीं, -10 डिग्रीज में भी पता नहीं. मतलब आप मान के चल सकते हो कि 20 to 35 डिग्रीज तक ये एफिशिएंट रहेगा. अगर आप लद्दाख जा रहे हो, ये T+T- इंपॉर्टेंट है. आप अगर समर टाइम में राजस्थान जा रहे हो, तब भी ये T+T- इंपॉर्टेंट है. तो ये थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता दिया. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, ये प्रोटेक्टर्स तो देखिए CE लेवल 1 लेवल 2 हो गया, बट जब हम लोग कोई जैकेट्स खरीदते हैं, तब हम लोगों को सिर्फ देखने को मिलता है CE लेवल 1 या लेवल 2 सर्टिफिकेशन. जैसे कि इस बुकलेट में दिया गया है, ये रॉयल एनफील्ड का जैकेट है, यहाँ पे एक बुकलेट मिल जाता है, जो बुकलेट आपका TVS के साथ भी आया है. एंड ये वाला बुकलेट में CE लेवल का पूरा डिटेल दिया गया है. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे देखिए,
This is the book. This is the Cordura fabric, which is mentioned. Cordura fabric. This is Royal Enfield's booklet. यहाँ पे सी लेवल सर्टिफिकेशन का पूरा डिटेल दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा एंटायर जैकेट है वो लेवल 2 सर्टिफाइड है। ऑफ कोर्स नॉट। रॉयल एनफील्ड ने सिर्फ और सिर्फ इस प्रोटेक्टर्स को टेस्ट किया था एंड टेस्ट के लिए भेजा था, पूरा एंटायर जैकेट को नहीं। मतलब अगर आप लेवल 2 जैकेट खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा एंटायर जैकेट आपका लेवल 2 सर्टिफाइड है, आपका सिर्फ प्रोटेक्टर सर्टिफाइड है। आपका अगर पूरा जैकेट सर्टिफाइड है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपका टैग में देखिएगा सीई लेवल सर्टिफिकेशन का स्टेजेस होता है। अगर पूरा जो जैकेट है उसे अगर टेस्टिंग के लिए भेजा गया है तो सीई लेवल सर्टिफिकेशन में जैकेट्स का ग्रेड्स को डिफाइन करते हैं। सबसे लोएस्ट ग्रेड रहेगा आपका टैग में क्लास सी और सबसे हाईएस्ट ग्रेड रहता है ट्रिपल ए। आपका टैग में अगर क्लास सी, क्लास बी, ए, डबल ए, ट्रिपल ए ऐसा कुछ लिखा गया है, उसका मतलब है आपका पूरा एंटायर जैकेट जो है वो सीई लेवल सर्टिफाइड है। अब एंटायर जैकेट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो फैब्रिक्स इस्तेमाल होता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एब्रेशन एंड जो स्क्रैचेस है एंड जो जो होता है ना, मतलब आप जब गिरते हो तो आप बहुत रोड में अगर आप घिसते हो तो आपका स्किन डैमेज ना हो, आपका मतलब जो एब्रेशंस होता है उससे बचने के लिए ये फैब्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द रीजन वाई राइडिंग जैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ऐसे प्रोटेक्टर्स हैं जिसे आप बॉडी के अंदर पहन सकते हो, जैसे कि कोई बायोनिक जैकेट एंड ऑल। तो बायोनिक जैकेट देखिए, आप अंदर तो पहन लिए सेफ्टी के लिए, ऊपर आपने एक कॉटन का शर्ट पहना, आपका देखिए शर्ट जो है वो आसानी से छिल जाएगा एंड आपका स्किन में वो इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर आप राइडिंग जैकेट पहनते हो जिसमें मेंशन किया जाता है 600 ड्री पॉलिएस्टर, नाइलॉन, केवलर मटेरियल, ऐसे बहुत सारे जो मटेरियल्स यूज होता है जिसका लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सो बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से एक राइडिंग जैकेट बनता है। अब एक एक मटेरियल का एब्रेशन रेजिस्टेंस एक एक समान होता है। जैसे कि ये सब प्रोटेक्टर्स जो एब्जॉर्व करता है इम्पैक्ट को, ये कितना तक कर पाएगा ये भी डिफाइन करता है कि इसका जो मटेरियल है वो क्या इस्तेमाल हुआ है। सो देयर आर लिस्ट ऑफ मटेरियल्स जो राइडिंग जैकेट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो सैडली इंडिया में आपको शायद ही कोई पूरा एंटायर जैकेट देखने को मिलेगा जो अप्रूव्ड हो। आपको या तो डायनीजी का खरीदना पड़ेगा, या तो एल्पाइन स्टार्स का खरीदना पड़ेगा, या तो क्लिम का कोई कोई जैकेट होता है। ऐसा कुछ इंपोर्टेड ब्रांड्स में आपको देखने को मिलेगा विच विल कॉस्ट वेरी वेरी मच। लाइक एक एल्पाइन स्टार का जैकेट आपको अप्रोक्सीमेटली 40-50,000 तक कॉस्ट कर सकता है। एंड वेरएज ये रॉयल एनफील्ड का जैकेट आपको 6-7,000 में मिल जाएगा। डायनीजी का कोई जैकेट आपको 25-30,000 तक मिल सकता है। तो बट उसमें क्या होगा, पूरा एंटायर जो जैकेट है वो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, उसका टैग्स में आपको ये क्लास सी, क्लास बी, ट्रिपल ए ऐसा देखने को मिलेगा। आपको डिसाइड करना है आपके बजट के अनुसार कि आपके लिए कौन सा राइडिंग जैकेट बेटर है। देखिए सीई लेवल 1 ऑफ कोर्स सीई लेवल 2 से इंफीरियर है क्वालिटी में, बट देखिए इस बैक प्रोटेक्टर जो है इसका सीई लेवल 2 सर्टिफिकेशन ये सीई लेवल 1 सर्टिफिकेशन चेस्ट प्रोटेक्टर से इंफीरियर है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। होपफुली आज का वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को पता चला कि सीई लेवल 1 एंड सीई लेवल 2 सर्टिफिकेशंस के डिफरेंसेस क्या है एंड क्या क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है। ट्राई टू चूज वाइजली। कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग जैकेट्स के ऐसे बुकलेट्स और टैग्स को अच्छे से पढ़िएगा डिटेल में। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीदिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर आपको इन्फो नहीं मिल रहा है तो जिस कंपनी का वेबसाइट में जिस कंपनी का जैकेट आप खरीद रहे हो, अगर आप अमेजोन से कोई रॉयल एनफील्ड का जैकेट खरीद रहे हो वहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है तो रॉयल एनफील्ड का खुद का वेबसाइट में जाइए, उन लोगों का वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाना चाहिए।
कि कौन सा फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे हाई स्ट्रेंथ का मैश इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे 900D फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे आपका 600D फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। सो बहुत सारे चीज़ें हैं, फैक्टर इन करता है। और एक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू चूज द राइट साइज। आप चाहे CE लेवल 1 का पहनिए या CE लेवल 2 का या CE लेवल 10 का, जो होता नहीं है, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर करेक्ट साइज का जैकेट नहीं पहनेंगे तो आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। सो चूजिंग द राइट साइज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब आप राइडिंग जैकेट का साइज चूज कर रहे हैं तब ये ध्यान में रखिएगा कि थोड़ा सा फिटिंग में लूज होना चाहिए। एकदम टाइट फिट लेंगे तो आप थर्मल लाइनर नहीं पहन सकते हैं। मतलब राइडिंग, अगर आप विंटर टाइम में राइड कर रहे हैं तो ऊपर से आपको जैकेट पहनना होगा, इनर थर्मल लाइनर आप नहीं पहन सकते हैं। तो इनर थर्मल लाइनर के लिए थोड़ा सा लूज रहना जरूरी है, बट ज्यादा लूज नहीं। सो चूज योर साइज करेक्टली। चेस्ट का मेजरमेंट अगर आप लेंगे, यहां से करेक्ट मेजरमेंट लेने का जगह यहाँ पे है। यहाँ पे अगर मेरा सेंटीमीटर्स में, मान लीजिए मेरा चेस्ट 42 सेंटीमीटर्स है, तो आप कंपनी का साइज चार्ट फॉलो कीजिए कि 42 सेंटीमीटर्स कौन से साइज में आता है, वो एस में आता है, एम में आता है या एल में आता है। दैट्स दैट। तो CE लेवल सर्टिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड choosing the right gear is also very very important. And सैडली इंडिया में ऐसा कोई रेगुलेशंस फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं होता है। एंड बहुत सारे लोग, उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, ऑल एक्सट्रीम कंपनी का एक सिंपल फोम पैड, मतलब बैक प्रोटेक्शन में देके उसको CE लेवल 2 सर्टिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया। दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड हेलमेट्स के लिए जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी है, राइडिंग गियर्स के लिए अभी तक कोई मैंडेटरी ऐसा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है। बट ये लिखना गलत है। अगर आपका CE लेवल 2 सर्टिफिकेशन नहीं है तो प्लीज़ प्लीज़ कोई ऐसा पतला फोम वाला प्रोटेक्शन का जैकेट मत खरीदिएगा। एंड अगर आपके जैकेट में है और अभी ये वीडियो देखते देखते सोच रहे हैं कि भाई मेरे जैकेट में तो फोम है, इट इज़ टाइम फॉर यू टू चेंज योर जैकेट राइट नाउ। और एल्स, क्योंकि देखिए प्रोटेक्टर्स के लिए ऑलरेडी पॉकेट आपके जैकेट में है। आप सिर्फ प्रोटेक्टर्स कोई भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं CE लेवल सर्टिफिकेशन का। वो फोम निकाल के आप एक अच्छा बैक प्रोटेक्टर वहां पे डाल दीजिए एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा इफ इट हेल्प्ड यू। एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मोटरहेड इज ऑल अबाउट building up a safe riding community. So always wear your helmet, always wear your seat belt, drive safe, ride safe. See you soon in our next video. Peace out.